हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरीय। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। जिससे हवा द्वारा सड़क जो थी स्वतः ही साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थीं। नालियाँ कहाँ की ढकी हुई थीं? सिंधु सभ्यता की। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। इसका व्यापार विदेशों से होता था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। देखिए, कुछ वस्तुएं हैं, किस प्रदेश से क्या आता था ये देखते हैं हम लोग। वस्तुओं का आयात यानी कि सोना किस प्रदेश से? अफ़गानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से आता था। वस्तुओं का आयात इधर देखिए, गोमेद सौराष्ट्र से। चांदी कहाँ से आती थी? अफ़गानिस्तान और ईरान से। और आपका देखिए तांबा था बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान, यहाँ से मिलता था। टिन हमको मिलता था ईरान और अफ़गानिस्तान से। लाजवर्द मिलता था हमको मेसोपोटामिया से। और सीसा हमें ईरान से मिलता था। ठीक है, ये वस्तुओं का आयात होता था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार तथा श्रमिक, यानी कि ये 4 भागों में बटा हुआ था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। कितने सींग थे उसके? एक सींग। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। एक सींग वाले जानवर के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखरी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। मुख्य रूप से प्रयोग कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर आ जाए प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाँट जो था वो 16 किलोग्राम का था। न्यूनतम बाँट कितना था यहाँ का? 16 किलोग्राम का। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। किस कलर का उपयोग होता था? लाल रंग का। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन सिंधु के लोग ही करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाढ़ को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। देखिए, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, लेकिन उनका मुख्य अगर व्यवसाय पूछा जाए
तो व्यापार था। सिंधु घाटी के पतन के कारण देखते हैं, सिंधु घाटी के पतन का कारण क्या रहा। देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या विद्वानों ने बताए हुए हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इन्होंने क्या बताया है, बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण, इन्होंने बताया बाहरी आक्रमण और आर्य लोगों का आक्रमण बताया है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एस एवं एस.आर. राव ने बताया बाढ़ की वजह से पतन हुआ। आर.एल. स्टेइन, अमलानंद घोष, इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु सभ्यता समाप्त हुई। M.R. शाहनी, इन्होंने बताया भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन की वजह से पतन हुआ। जॉन मार्शल जी ने बताया प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। K.U.R. कनेडी, इन्होंने क्या बताया, प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी, ये इतने इन विद्वानों के मत हैं कि इस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। चलिए देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास ईरान में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, जिसको बोलते हैं दजला फरात, देखिए कौन सी नदी है, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, इनको दजला और फरात भी कहते हैं, नदियों के मध्य में हुआ है। मेसोपोटामिया सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, यह सभ्यता ग्रामीण थी। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, ठीक, और सिंधु सभ्यता जो हमारी थी वो शहरी सभ्यता थी। इस समय में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। क्या कहते थे मंदिर को, जिगुरत, ये अच्छे पॉइंट हैं, मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को क्या कहते थे, जिगुरत, ओके, जिगुरत, याद रखिएगा इस पॉइंट को। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे, कौन कौन से, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता, ये मुख्य सभ्यताएं थी वहाँ की। झूमता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। किसने किया है, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता थी। ओके, देखते हैं मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। कौन सी नदी, नील नदी। इस सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि रसायन शास्त्र इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। नेक्स्ट है रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। रोम की सभ्यता कहाँ की, इटली की। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने क्या, पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था।
प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर तथा ऑगस्टस थे। रोम के राजा थे, ठीक है। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रियों ने कर दी थी, ठीक है। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने ये नाटक लिखा है? जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर का। इन्होंने बहुत नाटक लिखे हैं। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में स्थित है। कहाँ पर है? ईरान में। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। भाषा थी फारसी और धर्म इनका था पारसी। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। किसने इस धर्म का अंत किया? सिकंदर ने। देखते हैं स्पार्टा। ये स्पार्टा क्या चीज़ है इसके बारे में समझते हैं। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? बहादुर सैनिकों के लिए। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को मात दी थी। सोचिए, यानी कि हराया था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। कौन कर रहा था? जर्कसीज। ये ग्रीस की सेना का। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। धोखे से हराया था स्पार्टन्स को। पीली नदी की सभ्यता। ये पीली नदी की सभ्यता क्या है? देखिए भाई, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी।